वेलकम फ्रेंड्स, मैं अभिजीत। चलिए हम लोगों का एजुकेशन क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, ये अभी स्क्रीन के सामने निफ्टी 50 का चार्ट है एंड वीकली टाइम फ्रेम में ये चार्ट है। तो वीकली टाइम फ्रेम में हम लोगों को जो दिख रहा है, एक बॉडी साइज रेड कैंडल जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल को एंगल्फ करता हुआ, ठीक है। तो लास्ट टाइम पे हम लोग डिस्कस करके गए थे कि ये जो टॉप से सेलिंग आया था, टॉप का सेलर्स ही अभी इस लेवल पे बैठा हुआ है जो लगभग 24,750 से 800 के आसपास है। एंड यही सेलर्स क्या कर रहा है, इधर प्राइस को रोक के रखा है। इसके वजह से इन्वर्टेड हैमर कैंडल दो फॉर्मेशन हुआ था। तो अभी लास्ट टाइम पे हम लोग जो डिस्कस करके गए थे, तो ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल के ऊपर अगर 2 दिन का क्लोजिंग मिलता है तो उस टाइम पे ए लेवल ब्रेक हो जाएगा आसानी से। एंड ए लेवल ब्रेक होने के बाद इस लेवल का उतना इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। उस टाइम पे लाइफ टाइम हाई इजीली टच किया जाएगा एंड उसके ऊपर भी जाके क्लोज कर सकते हैं, जैसे बैंक निफ्टी में हुआ था, ठीक है। लेकिन प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने किया कि इस हाई को तो टच नहीं कर पाया, उससे पहले ही एक नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन करके प्राइस डाउनफॉल हो गया है। एंड अभी जो डेली टाइम फ्रेम में कैंडल है, तो उसमें नेगेटिव कैंडल दिख रहा है। अगर डेली टाइम फ्रेम में हम लोग जाएंगे, देखिए एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल दिख रहा है, लेकिन थोड़ा बॉटम से बाइंग हुआ है। लेकिन फिर भी ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, ऊपर से प्राइस गिरा है एंड इन्वर्टेड हैमर कैंडल की वजह से प्राइस क्लोज किया, ठीक है। तो ये तो एक ओवरव्यू हो गया प्रीवियस डे के लिए, सॉरी प्रीवियस वीक का। लेकिन अभी हम लोगों का नेक्स्ट वीक में क्या पॉसिबिलिटीज है, उसके लिए थोड़ा डिस्कस करना है। देखिए, ये जब प्राइस इधर से गिरा, फिर अपराइज हुआ, फिर गिरा, फिर अपराइज हुआ, फिर इधर से गिर के फिर अपराइज, ऐसा जो चल के गया, इस मोमेंटम में एक चीज देखना है, ये जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, इस इन्वर्टेड हैमर कैंडल का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस इन्वर्टेड हैमर कैंडल का ही हाई ब्रेक होके प्राइस ऊपर गया था। तो ये जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, इसका हाई बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा। एंड ये जो सपोर्ट लेवल है, अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रेक होगा तो ये जो हम लोगों ने मार्क किया था लास्ट वीक में, ये इस लेवल को हम लोग मार्क किया था, तो उसके हिसाब से ही कोई मोमेंटम होगा। तो देखिए, ये जो इस वीक का लो है, ठीक है। एक चीज पहले बता देता हूं, देखिए ये जो ग्रीन साइज बॉडी कैंडल है एंड ये इसको एंगल करते हुए रेड कैंडल, मतलब मार्केट में बियरिशनेस है। एंड अभी इस दो कैंडल को अगर मार्च कर दिया जाएगा तो ऐसा कैंडल का एक फॉर्मेशन होगा जो एक नेगेटिव कैंडल माना जाएगा, मतलब इन्वर्टेड हैमर कैंडल है। जैसे डेली टाइम फ्रेम में बना है ना, उसमें ग्रीन बॉडी साइज है लेकिन इसमें रेड बॉडी साइज होगा, ठीक है। तो अभी क्या है, तो इसका अगर लो ब्रेक हो जाएगा तो ये लो ब्रेक होने के बाद इस लेवल को टच किया जाएगा 23,854 का लेवल। एंड 23,854 का लेवल अगर ब्रेक हो जाएगा तो आसानी से 23,370 का लेवल टच किया जाएगा। लेकिन उससे पहले 23,500 का लेवल में एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलेगा, उधर प्राइस थोड़ी देर रुक सकता है। लेकिन एक चीज याद रखना है, ये मोमेंटम, ये जो इतना बड़ा मोमेंटम है 800 पॉइंट से 300, लगभग 500 पॉइंट, ये एक सेशन में भी हो सकता है या 2-3 सेशन में भी हो सकता है। लेकिन उससे पहले ये जो लेवल्स मार्क किया गया है, ये लेवल्स वही लेवल है जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल का हाई है एंड ये जो और ये भी इन्वर्टेड हैमर कैंडल का लो है, ठीक है। तो ये दो अगर ब्रेक हो जाएगा ना, इस लेवल ए लेवल ब्रेक हो तो आसानी से इधर तक प्राइस चल के जाएगा एंड उधर थोड़ा बाउंस बैक मिलेगा, क्योंकि इधर से थोड़ा सपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा एंड ये पूरा जोन सपोर्ट की तरह काम करेगा एंड उस टाइम पे एग्रेसिव सेलिंग नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया डाउनवर्ड्स के लिए। अभी एक चीज देखना है, डेली टाइम फ्रेम में जाके, डेली टाइम फ्रेम में हम लोग क्या देख रहे हैं, एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल एंड वीकली फॉर्मेशन, एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल फॉर्म हो गया है। अगर 2 वीक का मिला लिया जाए, मतलब इस वीक और प्रीवियस वीक,
एंड अभी क्या है, आसान शब्दों में कि आपको समझने के लिए, एक ग्रीन साइज बॉडी ऐसे कैंडल हुआ था, एक ग्रीन है, एंड उसके बगल में अभी लास्ट वीक में जो रेड कैंडल का फॉर्मेशन, तो पूरा एंगल कर दिया गया है। तो अभी ये एक्सट्रीम बियरिशनेस का साइन है एंड वीकली सेलिंग हुआ है। तो अभी मान के चलिए मार्केट डाउनवर्ड्स मोमेंटम में ज्यादा जाएगा, क्योंकि देखिए जब वीकली सेलर्स नेगेटिव होता है ना, तो उसमें डेली टाइम फ्रेम में उतना बायर्स का उतना पोटेंशियल नहीं रहता, क्योंकि देखिए वीकली बायर से स्ट्रॉन्ग मतलब लेस स्ट्रॉन्ग होगा डेली बायर्स, डेली बायर से लेस स्ट्रॉन्ग होगा आवरली बायर्स, ऐसे करके होता है। लेकिन एक चीज है कि कॉन्टिन्यूअस अगर डेली टाइम पे बाइंग होगा तो उस टाइम पे वीकली बायर्स और वीकली सेलर्स का स्ट्रेंथ दिखाई देता है। फिलहाल अभी क्या है, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशंस में अगर प्राइस इस लो को ब्रेक करेगा, ये जो लो है इस वीक का लो, ये लो ब्रेक होने के बाद आसानी से प्राइस इधर तक चल के जाएगा 23,800 850 तक, एंड 23,850 अगर ब्रेक हो जाएगा तो 23,370 ब्रेक होगा। लेकिन अभी एक चीज और याद रखना है, अगर प्राइस किसी वजह से बाइंग आता है, फिलहाल चांसेस कम लग रहा है, अगर प्राइस में बाइंग होना भी है तो इधर कंसोलिडेट करना पड़ेगा प्राइस को, ठीक है, क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम का एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल है एंड वीकली फॉर्मेशन बियरिश है, तो मार्केट में बियरिश सेंटीमेंट ज्यादा है, तो प्राइस फॉल करने के लिए तैयार है। तो नेगेटिव सेंटीमेंट में और एक चीज देखना होगा, देखिए अभी आज कल का मार्केट में जो क्लोजिंग मिला है 5 मिनट टाइम फ्रेम में, तो पॉजिटिव क्लोजिंग मिला है। इसके लिए थोड़ा दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए सिर्फ 5 मिनट का टाइम फ्रेम में इसको क्लोजिंग का पॉजिटिव मिला है, ठीक है। अब अगर आप इसको समझ के वीकली और डेली का जो सेलर्स है उनको इग्नोर करेंगे तो बेवकूफ़ी वाला बात हो जाएगा। तो उस टाइम पे आपको थोड़ा प्रिकॉशनरी मेजर लेना पड़ेगा। लेकिन अभी अगर किसी वजह से बाइंग होता है, बाइंग होगा तभी, अगर कंसोलिडेट करेगा प्राइस उसके बाद ही बाइंग होगा। लेकिन अभी एक चीज देखिए, ये जो गैप डाउन हुआ, पॉजिटिव एक फॉर्मेशन हुआ एंड प्राइस को सेलर ने क्या किया, सेलर ने इस हाई के ऊपर जाने नहीं दिया एंड बायर्स भी इसको सिर्फ क्रॉस नहीं कर पाया एक बार भी, और बायर्स से रोक के रखने की कोशिश किया कि लास्ट स्विंग लो वो ब्रेक ना हो जाए। तो इधर दिखाई दे रहा है कि सेलर्स स्ट्रॉन्ग है लेकिन बायर्स वीक दिख रहा है। बायर्स कब स्ट्रांग होगा, इधर अगर फिर से कंसोलिडेट होने लगेगा और 1-2 दिन या 3 ट्रेडिंग सेशंस उसके बाद अगर हाई ब्रेक होगा इसका, तो बायर्स स्ट्रांग दिखेगा कंपैरेटिवली सेलर से। तो उसके पहले कोई भी पोजीशन लॉन्ग का बनाना नहीं है, क्योंकि लॉन्ग का बनाना अभी उतना सिग्नल नहीं दे रहा है, क्योंकि स्ट्रांग बाइंग जोन अभी नहीं है, ठीक है। एंड और एक चीज है, अगर प्राइस को डेली टाइम फ्रेम में देखना है, आवरली टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। देखिए अगर बाइंग होता है तो कंसोलिडेट, पहला चीज है कंसोलिडेशन होगा। कंसोलिडेशन के बाद इस इन्वर्टेड हैमर कैंडल मतलब 24,150 का लेवल होगा। ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल का अगर हाई ब्रेक होता है एंड उसके बाद इस जोन के अंदर प्राइस आ जाता है, ये जो जोन है ना, इस जोन से ही प्राइस गिरा है, तो 24,250 के ऊपर ही कुछ लॉन्ग का पोजीशन बनेगा। लेकिन हाँ, इधर 24,150 के ऊपर एक टारगेट मिलेगा जो 24,200 से 250 तक जाएगा, ठीक है, लेकिन लॉन्ग का पोजीशन बनेगा नहीं। लेकिन अगर ये जो जोन है, इस जोन के अंदर क्लोजिंग मिलने लगे आवरली टाइम फ्रेम में, तो उसके बाद प्राइस इस हाई तक जाएगा, 24,500 तक प्राइस आसानी से चल के जाएगा। लेकिन उस टाइम पे आवरली क्लोज होना चाहिए एंड अच्छा क्लोज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये पकड़ लीजिए, ये जो लेवल है इस लेवल के ऊपर ऐसे करके छोटा सा करके क्लोज कर दिया तो फॉल्स ब्रेकआउट होगा जो रेजिस्टेंस का। तो लेकिन अगर उस टाइम पे अच्छा खासा बॉडी साइज
ऊपर में रहेगा एंड आवरली क्लोजिंग मिलेगा, लगभग 30 to 40% बॉडी साइज ऊपर में होना चाहिए, ये 30 to 40% होना चाहिए। उसके बाद ही इस लेवल, ये जो ट्रैपिंग लेवल, इधर ट्रैपिंग होके ये लेवल एक्टिवेट हो जाएगा एंड उस टाइम पे हायर साइड का टारगेट मिलेगा। तो गाइज ये रहा निफ्टी 50 का प्राइस एक्शन एनालिसिस। एंड अभी चले जाएंगे हम लोग बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में जाके हम लोग क्या देख रहे हैं, देखिए बैंक निफ्टी में पहले डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम में एक इंटरेस्टिंग बात है, लगभग सिमिलर सिचुएशंस है, लेकिन एक चीज है, डेली टाइम फ्रेम में एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल है और इस इन्वर्टेड हैमर कैंडल का लो की तरफ प्राइस क्लोज किया है अभी। एंड अगर ये लो ब्रेक हो जाएगा तो इधर तक प्राइस आसानी से चल के आएगा, जो होगा 23,200 के आसपास। एंड फिर उसके बाद 23,000 एक साइकोलॉजिकल नंबर है, अगर ये ब्रेक होगा तो 20 नहीं 53,000 अगर ब्रेक होगा तो 2,500 का लेवल आपको आसानी से मिलते हुए नजर आएगा, ठीक है। और ये जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, इस हैमर कैंडल का हाई को टच करेगा, एक सपोर्ट की जोन की तरह काम करेगा। तो ये तो हो गया डाउनवर्ड्स के लिए, लेकिन वीकली फॉर्मेशन क्या यही बात बोल रहा है, तो इसको लिए थोड़ा वीकली टाइम फ्रेम में जाना चाहिए। एंड वीकली टाइम फ्रेम में जाके हम लोगों को क्या दिख रहा है, देखिए सिमिलर काइंड ऑफ फॉर्मेशन हुआ है। एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना था, लास्ट टाइम पे हम लोग डिस्कस करके गए थे। इस 2 वीक इन्वर्टेड हैमर कैंडल का अगर हाई ब्रेक हो जाएगा तो इधर से इधर तक, सॉरी माय मिस्टेक, इधर से इधर तक जो मोमेंटम मिला है वो सिमिलर काइंड ऑफ मोमेंटम ऊपर साइड मिलेगा। तो उस टाइम पे 60,000 का लेवल बहुत आसानी से अचीवेबल होता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन ये लेवल तो ब्रेक नहीं हुआ, तो ऊपर जाने का अभी कोई सिनेरियो नहीं है। एंड एंगल करते हुए एक रेड बॉडी साइज कैंडल है एंड ये फॉल को दर्शा रहा है। तो अभी देखिए ये फॉलिंग हुआ है एंड इस फॉल के वजह से वीकली फॉर्मेशन हुआ है। तो अभी प्राइस 52,280 तक लेवल टच करने जाएगा, लेकिन इधर में थोड़ा सा हार्डल है 53,000 एंड 52,200, ठीक है। कोई भी अगर साइकोलॉजिकल नंबर सपोर्ट की तरह काम करेगा तो ही प्राइस रुक सकता है, लेकिन एज पर वीकली चार्ट एनालिसिस पहला सपोर्ट जोन निकल कर रहा है 52,280 या 300 के आसपास, ठीक है। उधर से सपोर्ट स्टार्ट होगा एंड सपोर्ट 51,000 तक सपोर्ट है, क्योंकि देखिए ये गैप है एंड ये लोअर वीक है, ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। एंड इधर से ये जो गैप है ना, गैप का जो ब्लॉक ऑर्डर है, इस ब्लॉक ऑर्डर की वजह से ही 52,200 का प्राइस 56,000 तक चल के गया था। तो इधर में जो ब्लॉक ऑर्डर है, ये ब्लॉक ऑर्डर अच्छा खासा ब्लॉक ऑर्डर है एंड अच्छा खासा सपोर्ट है, ये थोड़ा मान के चलना पड़ेगा। तो अगर प्राइस इस जोन की तरफ आ जाता है तो उधर में एग्रेसिव सेलिंग नहीं होगा, उधर में प्राइस रुक रुक के चलेगा। अगर किसी वजह से प्राइस को इस लेवल को ब्रेक करना होगा तो, ठीक है। लेकिन ये ब्लॉक ऑर्डर इतना बड़ा है कि इधर से एक बाउंस बैक एज एक्सपेक्टेड है। एंड और एक चीज आपको दिखा देता हूं, अगर आप ऑप्शन चेन में जाइएगा, ऑप्शन चेन में दिखा रहा है कि पीसीआर डेटा 0.74 है, मतलब 0.5 के आसपास होगा तो एक्स्ट्रा मतलब ओवरसोल्ड माना जाता है। तो उधर 0.5 के आसपास से प्राइस बाउंस बैक करता है। तो 0.74 है, ऐसा नहीं कि अभी बाउंस बैक का सिनेरियो नहीं है, तो बाउंस बैक का सिनेरियो है, लेकिन लेवल टू लेवल प्राइस चलेगा, उसके हिसाब से ही आपको कोई भी पोजीशन या मार्केट में एनालिसिस करना पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि प्राइस अपना जो सपोर्ट लेवल है उसको रिस्पेक्ट नहीं देगा, रेजिस्टेंस लेवल है उसको रिस्पेक्ट नहीं देगा, रिस्पेक्ट सभी को देता है, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। तो अभी अगर डाउनवर्ड्स के लिए तो ट्रेड प्लान हम लोग बोल दिया, एंड अभी अगर किसी वजह से अपवर्ड्स मोमेंटम आता है तो उसके वजह से हम लोग अगर आवरली टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आवरली टाइम फ्रेम में देखिए ये जो कैंडल है, ये कैंडल का अगर हाई ब्रेक होगा, क्योंकि यही कैंडल है जो सबसे बड़ा सेलर
रेंज है, इधर से इस कैंडल का हाई, ठीक है, ये सेलर रेंज है। तो इस सेलर रेंज तक अगर ये प्राइस जाता है एंड इधर अगर प्राइस रिवर्सल लेता है, एक छोटा सा रिवर्सल आएगा एंड अगर ये ब्रेक हो जाता है एंड आवरली फॉर्मेशन का क्लोजिंग मिलता है तो ही प्राइस ऊपर चल के जाएगा। लेकिन सबसे अच्छा होगा कि लॉन्ग का फॉर्मेशन तभी होगा कि जब तक 54,200 के ऊपर प्राइस 2 आवरली क्लोजिंग मिले, ठीक है, उसके पहले लॉन्ग का कोई सिनेरियो नहीं है। लेकिन हाँ, इधर अगर ये लेवल, ये रेजिस्टेंस लेवल फिर से एक बार क्लियर करके देता हूँ, ये रेजिस्टेंस लेवल अगर ब्रेक होता है तो उस टाइम पे प्राइस पहले इस लेवल तक चल के जाएगा एंड इधर तक ये भी ब्रेक हो जाएगा तो इधर तक चल के जाएगा। लेकिन लॉन्ग का पोजीशन तब भी बनता नहीं है। लॉन्ग का पोजीशन तब बनेगा जब इसके ऊपर प्राइस 2 आवरली एक अच्छा क्लोजिंग देगा, तभी प्राइस में कुछ लॉन्ग का फॉर्मेशन बनेगा। फिलहाल अभी लॉन्ग का कुछ सिनेरियो नहीं है, सिर्फ बियरिशनेस है। लेकिन अभी बियरिशनेस कैसे आपको अपना पोजीशन में या ट्रेड प्लान में लेना है उसके लिए थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर स्क्रीन को छोटा कर देता हूं, देखिए यही जो सपोर्ट लेवल था 3 कैंडल्स, ये सपोर्ट लेवल ब्रेक होने, रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होने के बाद प्राइस चल के गया था, तो इधर से ही प्राइस जो रेजिस्टेंस कन्वर्ट हो गया था सपोर्ट में, उधर से ही सपोर्ट मिला। तो सपोर्ट को 2 बार टच करने के बाद थर्ड टाइम पे गैप डाउन के साथ ब्रेक हुआ एंड गैप डाउन को सस्टेन करा दिया गया। तो इधर का जो सेलर्स है ये काफी स्ट्रॉन्ग सेलर्स है एज कंपेयर टू बायर्स। तो बायर्स अभी क्या कर सकते हैं, प्राइस नीचे आएगा, प्राइस इधर देखिए ये एक छोटा सा सपोर्ट रेंज है, इधर में भी एक छोटा सा सपोर्ट रेंज है। ऐसा नहीं कि प्राइस इधर से तुरंत एक ही ट्रेडिंग सेशन में 52,200 तक चल के आएगा या 53,000 तक चल के आएगा, ऐसा नहीं होता है। तो पहले 53,500 को ब्रेक होना होगा। 53,500 एक साइकोलॉजिकल नंबर है, साइकोलॉजिकल नंबर ब्रेक होने के बाद आपका कोई पोजीशन बनेगा जो 53,000 तक लेके आएगा प्राइस को। ये लेवल को थोड़ा मार्क करके रखिए। देखिए ये लेवल लगभग 53,200 के आसपास निकल के आ रहा है, तो उधर एक सपोर्ट मिलेगा एंड उस सपोर्ट से प्राइस थोड़ा सा बाउंस बैक करके अगर उस लेवल को ब्रेक हो जाता है तो 53,000 लेवल टच होगा एंड 53,000 लेवल अगर ब्रेक होता है तो इधर एक सपोर्ट मिलेगा। इसको तो इस जोन को मार्क करके रखिएगा। ऐसे करके लेवल बाय लेवल प्राइस चलेगा, कोई भी एक लेवल से प्राइस बाउंस बैक कर सकता है। उस टाइम पे थोड़ा पीसीआर डेटा को फॉलो करके रखिएगा। अगर पीसीआर डेटा एक्सट्रीम सेलिंग की तरफ जा रहा है लेकिन उस टाइम पे प्राइस आपको शो करा रहा है एग्रेसिव सेलिंग, तो थोड़ा आप कॉशियसली सेलिंग का पोजीशन लीजिएगा, क्योंकि 0.5 की तरफ जितना क्लोज जाएगा प्राइस में एक रिवर्सल और बाउंस बैक होने का चांसेस ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो गाइज ये रहा निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन एनालिसिस। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ भी अगर समझ में नहीं आया या कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो थोड़ा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। एंड कमेंट्स करना मत भूलिएगा। कमेंट से क्या होता है, अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो भी हम लोगों को क्लियर होगा एंड हम लोगों को क्या इनकॉर्पोरेट करना चाहिए आपके ट्रेडिंग के जर्नी के हिसाब से, तो भी हम लोग समझ पाएंगे। तो हम लोग उसी तरह से नया वीडियो को बना के आप लोगों के सामने रखेंगे, तो आपको अच्छे से सीखने का मौका मिलेगा। तो और एक चीज है, अभी जो लेवल हम लोगों ने डिस्कस किया ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशंस नहीं है। अगर कुछ भी ट्रेड या पोजीशन बनाना है पहले खुद से एनालिसिस कर लीजिएगा एंड आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उनके साथ डिस्कस करने के बाद ही कुछ ट्रेड या पोजीशन मार्केट में बनाइए।